जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ से राम राम भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप ही रीजनिंग के भी क्वेश्चन करेंगे, मैथ के भी करेंगे। ज़्यादातर मैं प्रीफरेंस आज की वीडियो के अंदर रीजनिंग के प्रश्नों को दूंगा, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न अपने कम हुए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा दिए जाएंगे। आज एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही प्रश्न करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एस्टेट का पेपर में आयोडा भी है, ठीक है, तो इसलिए वो प्रश्न करना आप लोगों के लिए जरूरी है। इसका अगला प्रश्न उसका ही लेऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक ही प्रश्न है वो प्रॉफिट एंड लॉस का, बाकी तो मैंने करवा दिए थे पिछली वीडियो का प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वो एक प्रश्न करना वह बहुत जरूरी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो प्रॉफिट एंड लॉस का, और सारे मुश्किल प्रश्न है। प्रश्न यो क्या भाई, यो रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, तरती पेपर का हमें हिरण मोर भी मिल सके हैं, और बकरी और वह क्या नाम है मुर्गी, बकरी और मुर्गी ये भी मिल सके हैं तरती, ठीक है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड है के दे होगा। फिलहाल मना तरती हिरण और मोर दिए हैं, उनके कुल 80 सिर और 200 टांगे, मतलब उनकी अगर जनगणना करी तो जनगणना करने के बाद ये पता चला भाई उन सारे के मतलब ये मोर हैं और ये जो हिरण है इन दोनों के पैर मिला के तो 200 तो पैर है, इन दोनों के मिला के टोटल 80 सिर हैं, ठीक है। तो इसे पूछ लिया भाई मोरों की संख्या बताएं, भाई मोर कितने हैं चिड़ियाघर में, ठीक है। इसकी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, 2 मिनट तक फालतू का टाइम कौन लागे, सवाल दे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक देखो कि है, पहला तो जितने सिर दे रखे हैं ना, 80 सिर दे रखे हैं, उनती राइट कर लो बस। सिर सिर कितने हैं, टोटल 80 सिर हैं, ठीक है, यह चीज नोट कर ली। जिसकी संख्या पूछी, मोरों की संख्या पूछी, मोर का क्या पैर हुए हैं, 2 पैर हुए हैं, लेकिन जिसकी संख्या पूछी उसका अपोजिट डाल लेना है। दूसरा क्या दे रखा है, हिरण, ठीक है, हिरण का क्या पैर हुए हैं, 4। अगर मोरों की संख्या पूछी है तो हिरण के पैरों की संख्या लेवाएंगे, और हिरण की संख्या पूछी भाई यहाँ पर पूछ ले हिरण की संख्या कितनी, तो मोर के पैरों की संख्या लेवाएं और उसकी सिर का गेला मल्टीप्लाई करनी है। टोटल 80 सिर हैं, मोरा की संख्या पूछी तो हिरण के पैर लेवाएं, हिरण के क्या पैर हुए हैं, 4, गुणा कर दो 4 अट्ठे 32, टोटल हो गया 320, ठीक है, इतना आ गया समझ में। उसका पाछा जितनी टैंग दे रखी है, 200 दे रखी है, 300 दे, अगर ये टांग इसका फालतू है, जो भी यहां पर आपका आएगा, अगर ये टांगे हैं इससे फालतू हैं तो उन टांगों के अंदर से ये घट जाएगा। मान लो भाई ये 200 की जगह 400 होती है टांगे, ये टांगे मान लो 400 होती तो 400 के अंदर से ये घटता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अपने पास कितने टांगे हैं, 200 है, इससे कम है, तो इससे कम है तो इस मतलब ये समझ लो ज्यादा में से कम वाला घटाना है, ठीक है, ये टांगे समझ लो, ठीक है। तो 320 में तो 200 घटा दो, क्या बच गई, 120 बच गई, 120 बच गई, इतना आ गया समझ में। और जो भी यहां पर आओगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, चक्की में भी आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, उसको 2 से डिवाइड करना है हमेशा, ठीक है। 60 आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी चिड़ियाघर में मोरों की संख्या कितनी है, 60। इतना सा प्रश्न था, पक्का होगा रीजनिंग का सेक्शन का, मैं चलिए नोट कर लो इस बात ना। मान लो भाई इससे की जगह अगर तारता नू पूछ लेंदा भाई मोरा की जगह, मान लो अच्छी तरह समझ लो एक बार, कहीं का आ गया होगा एक बार और समझ लो कि मैं वो कौन सा धरती नु, मान लो मैडम मोरा की जगह पूछ ले भाई हिरण की संख्या कितनी है, ठीक है, हिरण पूछ लिया तो कैसे करोगे, ठीक है। अब जैसे टोटल सिर लिख लिया 80, हिरण का अलग ले लो, मोर, मोर का क्या पैर हो 2, हिरण की पूछे तो मोर का लेवाएं, तो यानी कि 2 अट्ठे 16 यानी 160 हो गया टोटल पैर दे रखे हैं 200, मन के कई ज्यादा मतलब कमाड़ा घटाना है तो 200 ज्यादा है 160, तो 200 मतलब 60 घटावाएंगे, यानी कि 0 10 में 6 गया 4, टोटल बच गया 40। और इस तरीके बताया 2 का डिवाइड करना, नोट कर लिया करो भाई इन चीजा ना, 20, यानी कि चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या कितनी है, 20 है हिरणों की संख्या। हिरण की संख्या पूछ ले, चाहे मोर की पूछ ले, प्रश्न तारती बकरी और उसका भी देसी का है, बकरी का और उसका क्या करो मुर्गी और बकरी का भी क्वेश्चन देसी का है, और इसका भी हिरण का और मोर का भी पर्सन देसी का, पर्सन इसे टाइप का हुआ, ठीक है। हिरण की संख्या पूछ लिया, मोर की पूछ लिया, दोनों से पूछो उसका अपोजिट आड़ा गेला मल्टीप्लाई करके ऐसे सोल्व करना। इब धरती प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान तो देख लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उस तरह न्यारा और कुछ भी नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला सवाल, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। बट्टा का मतलब हो छूट देना, ठीक है, कोई भी 100 रुपया की चीज है 15 रुपया की छूट दे दे, यानी 85 रुपया में बेचा है। इतना तो यो सवाल करो, जिसका समझ में आ गया हो स्क्रीनशॉट तार लो, ठीक है। इतना मैं रीजनिंग के 2-3 प्रश्न और बता दूं जो मतलब मौखिक प्रश्न है, जिनका मतलब पेन पून चलाने की जरूरत है को नहीं, और जो आपके आयोडे भी हैं और पूछे भी जा सके हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपका आया तो था और डालता,
लेकिन मना इब और बनाया है भाई, ईसाई सही बात इब की बार वाला आपका पेपर का में पूछा जा सके। प्रश्न है भाई आप लोगों के लिए भाई ए से लेकर जेड के बीच में, ठीक है, ए से लेकर जेड के बीच में आप लोगों को ऐसे अक्षर बताने हैं, ABCD के अंदर ऐसे अक्षर बताने हैं जिनकी मिरर इमेज वैसी ही सेम बनती हो। मिरर इमेज का मतलब समझते होगे, जैसे कि ए है और इसको अगर शीशे के आगे रख दो तो ए ऐसा ही सेम बने, यानी अगर उसको ऐसे अगर पलट दे तो वो बिल्कुल सेम बने, ठीक है। जैसे कई अक्षर हैं तो अगर उनको आप ही पलट देते हैं, जैसे एम है, अगर एम को अगर शीशे के आगे रखोगे तो ये एम ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत ज्यादा मात्रा में अक्षर हैं, तो आपको उन अक्षरों की संख्या बतानी है, ए से लेकर जेड के बीच में कितने अक्षर हैं जिनकी मिरर इमेज बनती है, यानी दर्पण के अंदर वो अगर उसको अगर शीशे के सामने रखें तो बिल्कुल सेम बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको वर्डों की संख्या बतानी है, तो वर्डों की संख्या आप लोगों की 11 नोट कर लो। 11 ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ए से लेकर जेड के बीच में जिनको अगर शीशे के आगे दर्पण के आगे रखे तो उनकी सेम इमेज बनती है, यानी उनका सेम चित्र बनेगा पीछे भी, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर लो। और एक और प्रश्न आप लोगों के लिए, एक और प्रश्न आया हुआ था कि भाई अगर आप लोग जैसे कि कोई भी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे अभी सुबह हुई है, प्रातःकाल हुई है, यानी सूरज वहां से निकला है पूर्व दिशा की तरफ से, मेरी पूर्व दिशा मान लो ये है, ठीक है, यहां से सूरज निकला है ऐसे प्रातःकाल में, और दो व्यक्ति हैं ए और बी, आप लोग बी हो, मैं ए हूं, आप ऐसे आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ था रीजनिंग का, और उसके अंदर क्या है, यदि ए की परछाई ए के बाएं ओर पड़ रही है, मैं ए हूं, सूरज यहां से निकला प्रातःकाल के अंदर, और मेरी परछाई मेरे बाएं और बाएं हाथ मेरा ये है, मेरे बाएं ओर पड़ रही है, यानी मेरी परछाई इस तरफ पड़ रही है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा है भाई ए की परछाई ए के बाएं ओर पड़ रही है, तो बताइए बी का मुख किस तरफ है, यानी कि ये पूर्व दिशा है, ठीक है। आप लोग ऐसे खड़े हो, ऐसे लगा लो, ये पूर्व दिशा है, यहां से सूरज निकला है, मैं ए हूं, ठीक है, और आप लोग बी हो, मेरी परछाई इस तरफ पड़ने लग रही है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पूछा है बी का मुंह किस तरफ है, वो पूर्व दिशा है तो ये पश्चिम होगी, ठीक है, वो वाली उत्तर होगी और वो वाली दक्षिण होगी, तो बी का मुंह, बी आप लोग हो तो आप लोगों का मुंह किस तरफ है, उस तरफ, यानी मेरी तरफ, यानी दक्षिण दिशा की तरफ आप लोगों का मुंह है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का भाई दक्षिण दिशा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ था भाई रीजनिंग के अंदर। और चलो अब तो ये कर लेते हैं, और भी बताऊंगा रीजनिंग के प्रश्न सारे, आज इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज हम रीजनिंग का ही सेक्शन चलाएंगे मेनली। ये तो मैंने एक प्रश्न मेरी इसके ऊपर नजर चली गई भाई, मुश्किल प्रश्न है और आने की पूरी संभावना है, और इस टाइप का एक आया भी था। तो ये देखो कैसे है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। कोई भी अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, पहले तो ये चीज नोट कर लो, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, यानी कि बिस्कुट का पैकेट होता है, बिस्कुट के पैकेट के ऊपर 5 रुपए ऐसे छपे नहीं होते, यानी कि छपा हुआ मूल्य मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है। उसके ऊपर 15% का बट्टा देता है, बट्टे का मतलब होता है छूट, यानी कि 5 रुपए के ऊपर 15% की छूट दे रहा है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। मान लो मैं हूं दुकानदार, मैं दुकान से मतलब मेरे उसके ऊपर बिस्कुट के ऊपर 10 रुपए छप रहा है मूल्य, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को 7 रुपए में देने लग रहा हूं वो बिस्कुट आपको, ठीक है। तो अब ये पूछना चाह रहा है, आप लोगों को 3 रुपए की छूट के साथ दे रहा हूं, तो ये पर्सन ये पूछना चाह रहा है भाई मैं अपने जैसे लागत मूल्य में उस बिस्कुट को मान लो 5 रुपए में लिया था, आप लोगों, और मैंने उसके ऊपर मूल्य छाप दिया 10, ठीक है, और आप लोगों को बेचने लग रहा हूँ 7 के अंदर, मैं ऐसे कर दिया चलो पड़ोसी हो 3 रुपये छूट कर दी, 7 रुपये में बेचूं, ठीक है। तो इसने पूछा भाई कि अंकित मूल्य पर, यानी अपने लागत मूल्य पर, यानी मैं अपना जो लागत मूल्य मेरा 5 रुपये है उससे मैं कितना अधिक मूल्य अंकित करूं, यानी उसके ऊपर मैं कितने रुपये छापूं जिसका मेरे 19% लाभ हो, ये प्रश्न पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, ये होता है अपना सीपी का मतलब आपका लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करूं कि मुझे 19% का लाभ हो। 19% लाभ, जैसे मैंने मान लिया भाई सीपी मेरा 100 है, यानी मेरा लागत मूल्य है 100, कुछ भी चीज हो ना 100 मान के चलना, सवाल जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। 19% का लाभ हो, यानी कि एसपी मान लिया मैंने, 19% का लाभ का मतलब क्या है, 19% के लाभ का मतलब 100 का यानी 119 हो जाएगा, ठीक है। 100 मैंने मूल्य मान लिया, 100 यूनिट है, ये रुपए नहीं है, 100 यूनिट मूल्य है, 19% का लाभ हो गया तो 119 यूनिट हो गया, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा है कि भाई उस पर 15% का बट्टा देता है, यहां पर होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको मिटो देते हैं, ये होता है आप लोगों का मार्केट प्राइस, ठीक है। इनका रिलेशन इस प्रकार से होता है, सारे में पहले सीपी होता है लागत मूल्य, फिर विक्रय मूल्य एसपी, और फिर आपका मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, ठीक है। अब इसने ये पूछा भाई
अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। यानी कि अब अपने को ये बताना अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा, अंकित मूल्य है कितना, तभी तो पता चलेगा। 15% का बट्टा देता है, यानी 15% की यहाँ पर छूट देने लगे रहे, 15% की छूट। यानी कि अंकित मूल्य कितना है भाई, जिससे 15% छूट देने के बाद 119 मूल्य आ जाए। ठीक है, तो 15% छूट का मतलब मैंने क्या बताया था भाई, छूट वाले को कैसे करें, 15% छूट आनी हो, छूट हो तो 15 बटे मतलब जो भी है उसको 100 करो, 15/100। ठीक है, इसका वो को तोड़ो, इसको फ्रैक्शन में 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0, यानी आगे आप लोगों का 3/20। मैंने क्या बताया था, अगर छूट दे रखी हो या हानि दे रखी हो तो नीचे वाले के अंदर, नीचे वाला मानना आप लोगों को सीपी और ऊपर वाला इसके अंदर से घटाना है। ठीक है, वो हो जाएगा आप लोगों का एसपी। यानी कि 20 में से 3 गए, 20 में से 3 गए आप लोगों के 17। ठीक है, तो 20 रुपए तो हो गया आपका सीपी और 17 रुपए हो गया आपका एसपी। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर अपने को ये किसके ऊपर अप्लाई किया आपने, मार्केट प्राइस और एसपी के ऊपर। ठीक है, सीपी के ऊपर हमने ये अप्लाई नहीं किया, तो इसके अंदर अपना मार्केट प्राइस तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और एसपी हो जाएगा 17 विक्रय मूल्य, क्योंकि हमने छूट दी है। तो यानी कि 17 पर देखो ध्यान से समझना, 20 रुपए मैंने क्या बताया, 20 रुपए आपका सीपी होता है। ठीक है, और ऊपर वाला जो होता है वो आपका एसपी होएगा, मतलब इसके अंदर से घटाने के बाद 20 में से 3 गए तो 17 हो गया आपका एसपी। ये चीज आ गई आप सबके समझ में, और वो चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ये मान लो ये मेरा है एसपी, मार्केट प्राइस क्या होगा मेरा सीपी, सॉरी ये मार्केट प्राइस है मेरा सीपी, और ये आपका एसपी है ही। ठीक है, तो अब जैसे देखो, अब अपने को ये कैसे करना, अब मैंने इसको ये जो अपना जो 20 है मैंने इसको मार्केट प्राइस मान लिया। ठीक है, और ये 17 है, इसको मान लिया एसपी, क्योंकि छूट देने के बाद ही तो 17 जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, 15% की छूट है, मार्केट प्राइस पर ही तो छूट दी जाएगी, तो छूट देने के बाद ही तो 17 होगा। अगर मैं 17 को अगर मार्केट प्राइस ले लूंगा तो छूट देने के बाद तो और नीचे जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 17 पर अपने कितनी वैल्यू आ रही है, 119, क्योंकि 17 क्या आपका एसपी और 17 और 119 भी एसपी है। ठीक है, 1 पर कितनी हो जाएगी 119 बटे में 17, और 20 पर कितनी हो जाएगी, 20 आपका मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो 119 बटे में 17 गुणा में 20, काटोगे इसको, अगर इससे काटोगे तो ये किस पर कट जाएगा, मैंने सवाल सोल्व किया हुआ है, अगर अब जैसे ये कट जाएगा आपका 7 पर। ठीक है, 17 7 119, और ये आ जाएगा आपका 140, यानी 140 आप लोगों का क्या आया गया, मार्केट प्राइस। ठीक है, 140 क्या आ गया आप लोगों का मार्केट प्राइस आ गया, एमपी, यानी कि आपका जो क्या है अंकित मूल्य आएगा। इतनी चीज आ गई सबके समझ में। अब इसने ये पूछा है भाई कि लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है, अब जैसे इसने कोई भी वस्तु अब अगर जैसे 140 रुपए में बेची है तो इसे 19% का लाभ हुआ है, 19% का लाभ हुआ है, इसे 119 में गई है, वो 100 रुपए की वस्तु आई थी, 140 रुपए उसका मार्केट प्राइस था, 119 में इसने मतलब इसको 19 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, तो कितना अधिक अंकित करे, तो सीपी से कितना अधिक अंकित करे उसने मार्केट प्राइस, 40 रुपए अधिक, यानी कि 40%। ठीक है, तो वो यानी कितना अधिक मूल्य अंकित करेगा, वो 40% मूल्य अधिक अंकित करेगा, जिससे उसे 19% का लाभ होगा। ये सवाल था, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आया हुआ है। ठीक है, आया हुआ पेपर में तभी करवाने लग रहा हूं, रकम चेंज की है, बाकी सेम है, आया हुआ डिट्टो पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। समझ में नहीं आने लग रहा ना, तो वीडियो को बैक करके दोबारा से सुननी शुरू कर दो यहीं से। ठीक है, इस पर्सन से दोबारा बता देता हूं, अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, अंकित मूल्य होता है मार्केट प्राइस, इस पर 15% की छूट देता है। अब आप लोग इनको कैलकुलेट करके देख लो, 140 पर अगर आप लोग 140 का 15% काट के उसको 140 के अंदर से माइनस करोगे ना तो 119 ही आएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, यानी 140 का अंकित मूल्य था, उस पर 15% की छूट दी 119। तो उन्होंने पूछा भाई लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा, 19% का लाभ हो, 19% का लाभ भी हो गया। लागत मूल्य से अगर 40% अधिक अंकित करेगा तभी उसे 19% का लाभ होगा। ठीक है, और ये चीज देखो, मैंने मान लिया भाई सीपी 100 रुपए है, 19% का लाभ होया तो एसपी कितना हो गया 119। ठीक है, 15% का बट्टा देता, बट्टा हमेशा मार्केट प्राइस पर आएगा, 15% का फ्रैक्शन करें 3/20 आ गया। ठीक है, 15/100 करके, और मैंने क्या बताया था भाई नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला उसके अंदर से जो भी आपकी हानि होती है, छूट होती है, उसको माइनस कर देते हैं, और अगर लाभ होएगा तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 20 के अंदर से हानि हुई 3 की, तो माइनस करके 17 आ गया। ठीक है, 20 रुपए तो हो गया आप लोगों का
मार्केट प्राइस और 17 रुपये हो गया आप लोगों का एसपी, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा भाई कि भाई उसे 15% का बट्टा देता है। बट्टा हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, यानी अगर हम 20 पर 15 की छूट देंगे तब 17 आएगा, तो 20 पर 3 की छूट दी तो तब 17 आया है, तो 20 अपना मार्केट प्राइस हो गया, 17 आप लोगों का एसपी हो गया, ठीक है। तो 17 एसपी है तो 119 भी एसपी है, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, 1 पर 119/17, तो 20 आपका मार्केट प्राइस है, तो 20 पर कितना हो जाएगा, यानी 140 आपका क्या होगा मार्केट प्राइस। इसने पूछा था लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, लागत मूल्य ये था, इससे कितना अधिक अंकित करे, 40% अधिक अंकित करेगा तब इसे 19% का लाभ होगा। सिंपल सा सवाल था सब।